जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर स्टेटमेंट वो दे रहा है, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स। मीटर्स में वो बता रहा है आफ्टर टी सेकेंड, यानी कि टी यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ टाइम गुजरने के बाद जो उसकी हाइट है वो ये रह जाती है -4t² प्लस 24t। उसने इक्वेशन बनाकर दे दिया कि एक टाइम है, एक अरसा है जिसको गुजरने के बाद उसकी हाइट इतनी रह जाती है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल? अब वो आपसे पूछ रहा है कि किस टाइम इंटरवल में इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर। अब आप इन्हें ये बताना है कि जो कौन सा ऐसा टाइम इंटरवल होगा जिसमें बॉल जो है वो 20 मीटर या 20 मीटर से ज्यादा हाइट पर होगी, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 20 मीटर या 20 मीटर से ज्यादा हाइट वो किस टाइम पे अटेन करेगी, वो जो बॉल है वो किस टाइम पे अटेन करेगी, वो इंटरवल आपने उस का बताना है। ठीक हो गया, तो इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हमने इक्वेशन को जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 20 रख लेंगे, क्योंकि उसने हमें एटलीस्ट 20 मीटर का कहा है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 20 या 20 से अबव जो है वो उसकी हाइट होगी, तो उस पर हमने टाइम बताना है। अब इस इक्वेशन को आप जो है वो 2.5 के क्वेश्चंस की तरह इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह आपने पहले इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया था। सिंपली आप क्या करेंगे, -4t² प्लस 24t, ये 20 इधर प्लस और इस साइड पर आकर -20 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। जी, तो अब हम क्या करेंगे कि इस इनइक्वालिटी में से -4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -4 कॉमन लेने से क्या होगा कि ये जो वैल्यू इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और 4 कॉमन लेने से ये t² आ जाएगा। 24 में से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 जो है वो रिमेनिंग बचेगा, और 20 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 जो है वो रिमेनिंग बचेगा। अब ये -4 जो है वो मल्टीप्लाई और इसे दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे, जिससे इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। t² -6t प्लस 5, इसको जगह लेस इक्वल करके 0 डिवाइडेड बाय -4। जब भी आपको माइनस का नंबर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं इनइक्वालिटीज में, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका साइन भी जो है वो चेंज हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, t² -6t प्लस 5 लेस और इक्वल टू 0 आ गई है। अब इसको हम जो है वो सोल्व कर लेते हैं आगे। तो ऐसा करते हैं कि हम इससे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, t² -6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, t² -5t -t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। -5 और -1 को एड अप करेंगे तो -6 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। सो फर्स्ट टू टर्म में से t कॉमन आएगा, t -5 रिमेनिंग, और सेकंड टू में से हमारे पास जो है वो माइनस का 1 कॉमन आएगा, और t -5 जो है वो रिमेनिंग बचेगा। दोनों के पास हमारे पास सेम फैक्टर आ रहे हैं, कॉमन लेने हैं, t -5 कॉमन और t -1 जो है वो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा। तो ये आपके पास दो जो है वो आंसर आ रहे हैं, t -5 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5, और दूसरा आंसर आपके पास आ रहा है t -1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1। -1 तो जाकर +1 हो जाएगा। ये दो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं। अब इसमें से ये चेक करना है कि हमारे पास जो है वो t ग्रेटर टू 5 और t लेस टू 1, और एक इंटरवल हमारा होगा इनके दरमियान वाला, जो कि वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 और 5, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं 6 तक। एक 5 ये हमारे पास है, t जो है वो ग्रेटर टू 5 से बड़ा एक इंटरवल होगा, इसके अलावा एक 1 से छोटा इंटरवल होगा। ठीक हो गया, एक इंटरवल हमारे पास आ गया t ग्रेटर लेस टू 1, यानी कि 1 से छोटा एक इंटरवल, और t ग्रेटर टू 5 एक 5 से बड़ा इंटरवल, और एक t और 1 और 5 के दरमियान वाला इंटरवल, जिसमें होगा कि 5 से लेस वाले नंबर और 1 से ग्रेटर वाले नंबर। अच्छा, यहाँ पर हम ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन है वो भी उसमें भी इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है। ठीक हो गया, अब हम इन तीनों को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, इन तीनों इंटरवल्स को टेस्ट कर लेते हैं। जो सा इंटरवल जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट हमें सेटिस्फाई, इन तीनों इंटरवल्स को चेक कर लेते हैं, जिस इंटरवल की वैल्यू हमें जो है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, वही इंटरवल हमारा आंसर होगा। जी, तो अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि क्या जो है वो हमारे कौन सा इंटरवल जो है वो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन देता है। तो एक सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 से छोटा है, तो 0 को चेक कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और हमारी इनइक्वालिटी, अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास आंसर आया था, ये दो फैक्टर आए थे, इसके साथ हम इनइक्वालिटी ये वाली लगाकर जो है वो टेस्ट करते हैं। t -5 t -1 t -5 t -1 और लेस इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 0 पुट करके चेक करते हैं कि क्या हमारा
ये वाला इंटरवल सॉल्यूशन के तौर पर आता है कि नहीं। 0-5, 0-1 लेस इक्वल टू 0। यहाँ से -5 आएगा, यहाँ से -1 मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा +5 लेस इक्वल टू 0। तो -5 जो है वो लेस कभी भी नहीं होता 0 से, सॉरी +5 जो है वो कभी भी 0 से जो है वो लेस नहीं होता, तो ये हमारे पास इंटरवल फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड इंटरवल हमारे पास है 5 या 5 से बड़े वाले, तो हम 6 t की जगह जो है वो हम 6 रखकर चेक करते हैं अपनी इनइक्वालिटी में। तो 6-5, 6-1 लेस इक्वल टू 0। 6-5 हमारे पास आता है 1 और 6-1 हमारे पास आता है 5 लेस इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमारे पास 5 लेस देन 0 आ रहा है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरवल बचता है वो 1 और 5 के दरमियान वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 पुट करके चेक करते हैं कि क्या हमारा जो है वो एग्जैक्ट आंसर आता है, हमारी इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा t की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2-5 और 2-1 लेस इक्वल टू 0। तो 2-5 हमारे पास -3 आएगा और 2-1 हमारे पास 1 आएगा लेस इक्वल टू 0। और यहाँ पर देख लें 3 को 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास -3 लेस देन 0 आएगा, जो कि ट्रू है हमारे पास। तो हमारा जो इंटरवल जो है, इंटरवल कौन सा जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास t जिसमें लेस और इक्वल टू 5 है और ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो ये एग्जैक्ट वो इंटरवल है, थर्ड इंटरवल है जिसमें हमारा आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। इसका मतलब हमारे जो इक्वेशन है, जो इनइक्वालिटी उसने हमें दी थी, उसमें भी t का यही आंसर है। ये इंटरवल निकल रहा है 1 से लेके 5 सेकंड तक का वो टाइम है जिसमें वो 20 मीटर की हाइट को अप्रोच करेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको क्या स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसे थ्रो यानी कि फेंका गया है अपवर्ड ऊपर की जानिब विद द इनिशियल वेलोसिटी, जो कि जिसकी इनिशियल यानी कि जो सबसे पहली वाली वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। यानी कि पहली वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी के साथ उसको अपवर्ड जो है वो उछाला जा रहा है, वो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, आपने उस बॉल की मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर कितनी हाइट तक जो है वो बॉल जाती है, आपने वो बतानी है। फिलहाल तो ये सीधा सीधा जो है वो एक न्यूमेरिकल है, जो कि आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस के जरिए जो है वो सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी आप इसे गौर से देख लें कि इनिशियल वेलोसिटी उसने बताई है और मैक्सिमम वो पूछ रहा है। आप सबको पता है कि जब भी कोई चीज हवा में उछाली जाती है तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर थोड़ी देर के लिए जो है वो पॉज लेती है। तो उस टाइम पे वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और वो क्या होती है, 0 होती है। जब वो पॉज करती है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया है ऊपर की तरफ, वो 40 मीटर पर सेकंड है। और फाइनल वेलोसिटी यानी कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के कुछ लम्हों के लिए जो है वो पॉज करती है, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो हो जाएगी 0। उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी, 0, ठीक हो गया। और क्योंकि ग्राउंड लेवल से अबव है, तो जो चीज ग्राउंड की तरफ आ रही होती है उसकी जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड से दूर जा रहा है तो इसको हम -10 जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। और हाइट जो है वो यहाँ पर हम s से शो करेंगे। जाहिर सी बात है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जो जा रही है वो भी एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पर s को जो है वो हम हाइट से शो करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज होगी, s इज इक्वल टू VIT। I यहाँ पर इनिशियल है, v इनिशियल वेलोसिटी इंटू t। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास s यानी कि जो हाइट को शो कर रहा है, vi यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, gt जो है वो यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है, हाफ ऑफ a यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है जो कि हमारे पास -10 होगा, और t स्क्वायर अगेन यहाँ पर टाइम को ही शो कर रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन के अंदर से हम फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे, t का मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे। और मैक्सिमम पॉइंट निकालने के बाद जब हम इस इक्वेशन के अंदर दोबारा t को पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो है वो आ जाएगी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इधर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू v हमारे पास है 40, t प्लस हाफ ऑफ a हमारे पास है -10 और t का स्क्वायर। तो जो जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 40t प्लस है वो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और 2 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, तो -5t का स्क्वायर। सो जो इक्वेशन बनती है हमारे पास वो s इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर बनती है। अब ये हमारे पास t स्क्वायर, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, और c यहाँ पर फिलहाल नहीं है हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि जो c है इक्वेशन का वो 0 है। अब
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से टी का यानी कि क्योंकि जाहिर सी बात है ये टी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये पैराबोला बनाएंगे और पैराबोला के अंदर आपको पता है मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप वर्टेक्स निकालते हैं। तो अब यहाँ से वर्टेक्स निकाल लेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जो है वो निकालेंगे, मैक्सिमम पॉइंट। तो टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस बी ओवर 2a के फॉर्मूले से आप यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे। जी, तो आप सबको पता है कि जो टी स्क्वायर वाली यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पैराबोला बनाती है। ठीक हो गया। पैराबोला बनाने का मकसद ये है कि पैराबोला से चीज को, इस क्वेश्चन को रिलेट करने का मकसद ये है कि जब आपके पास पैराबोला बनता है तो वो हमारे पास, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर टी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो माइनस का है, तो पैराबोला की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट ऊपर वाली साइड पर आएगा। अब ये जो अगर हमारे पास टी का यानी कि जो जाहिर सी बात है इसमें वेरिएबल टी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम टी को ही यूज करेंगे। टी का अगर मैक्सिमम पॉइंट यानी कि वर्टेक्स पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो जब हम इसके अंदर टी का मैक्सिमम पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो क्या कर लेते हैं कि हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला हमने एक पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था, इसमें भी देख लें आप, माइनस बी ओवर 2a है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 40 है वो पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू हमारे पास -5 है वो पुट करेंगे। सो -40 डिवाइडेड बाय प्लस -2 5 10, तो हमारे पास जो है वो टी का हमारे पास जो है वो टी का मैक्सिमम आंसर आता है, माइनस माइनस का कैंसिल, 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 4 सेकेंड जो है वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ जाएंगे। यानी कि 4 सेकेंड, जब बॉल को उछालने के बाद 4 सेकंड गुजरेंगे तो 4 सेकंड के अंदर वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगी। ठीक हो गया। तो 4 सेकंड को अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो एस यानी कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास अटेन हो जाएगी 40 इंटू टी -5 इन टी की जगह हम जो है वो 4 लिखेंगे और -5 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 40 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आंसर आएगा, -4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास 80 आ जाएगा। तो 160 में से जब आप 80 माइनस करेंगे, 160 में से जब आप 80 माइनस करेंगे तो आप पास 80 मीटर्स आ जाएगा। ठीक होगा। सो 80 मीटर वो मैक्सिमम हाइट है जो कि बॉल जो है वो अटेन करेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, अ फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल ई ऑफ h इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h। ठीक है। अब यहाँ पर वो एक इन फ्रीलांसर है जो कि इस इक्वेशन के मुताबिक अर्निंग करता है, जिसमें क्या बताया जा रहा है, वेयर ई इज द अर्निंग इन रुपीज। ई जो है यानी कि ये आपको जो इक्वेशन दी गई है वो अर्निंग की इक्वेशन है, और एंड एच इज ऑर्स वर्क पर वीक। और एच जो है जिस चीज की उसने, जिस वेरिएबल की उसने इक्वेशन दी है वो आपके पास ऑर्स ऑफ वर्किंग है पर वीक। पर वीक के हिसाब से वो इतनी जो है वो वर्किंग करता है, और ई के हिसाब से जो इसका आंसर निकलेगा उतनी वो अर्निंग कर रहा है। ठीक हो गया। एच के हिसाब से वो काम कर रहा है, ऑर्स के हिसाब से वो काम कर रहा है, और ई के हिसाब से उसे अर्निंग हो रही है रुपीज में। ठीक हो गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है इसके अंदर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्स और ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज द अर्निंग। यानी कि आपने और एच की वैल्यू बतानी है, एच की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिसपे अर्निंग उसकी बहुत ज्यादा हो, मैक्सिमम अर्निंग हो। ठीक हो गया। तो कितने घंटे वो काम करेगा पर वीक में तो उसकी जो अर्निंग है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो मैक्सिमम पॉइंट वही अभी तक हमने 2 सवालों में मैक्सिमम पॉइंट जो है वो फाइंड किया, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन जो है वो पैराबोला की ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो हम सिंपली यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए वही वर्टेक्स का यूज करेंगे। तो सिंपली हमारे पास वो किसके बराबर होता है, एच लिखेंगे यहाँ पर, और वो बराबर होता है -b ओवर 2a के। ठीक हो गया। तो h इज इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 40 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू हमारे पास है -2। तो इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं, -40 2 2 = 4, माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है h इज इक्वल टू जो है वो 10 आ जाता है। तो ये 10 जो है वो हमारे पास ऑर्स निकले हैं, ये 10 ऑर्स पर वीक निकले हैं। ठीक हो गया। तो अगर वो हर वीक में जो है वो 10 घंटे काम करता है तो उसको मैक्सिमम अर्निंग होगी इस इक्वेशन के हिसाब से। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर वो 10 घंटे पर वीक काम करता है तो उसकी मैक्सिमम अर्निंग होगी। तो
वीडियो एक्सरसाइज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।